हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। डीजी लॉजिक सिस्टम्स लॉजिक सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन अपन होना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और इसमें क्या डिसीजन चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 20 को ओपन हुआ था, 22 जनवरी कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 28 जनवरी का लिस्टिंग डेट, ₹2 का फेस वैल्यू, 98 to 104 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है बुक बिल्ट आईपीओ। 81 करोड़ का इशू साइज, 77.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 66 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 11 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 जनवरी का, 27 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और लिस्टिंग डेट 28 जनवरी का रखा गया है। ऑफर जो दिया गया QIB 20.5%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉट में ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो लॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा लॉटमेंट होने के चांसेस नहीं है। एंकर से 23.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो डे 1 में सब्सक्रिप्शन हर एक कैटेगरी QIB एचएनआई रिटेल अंडर सब्सक्राइब है, जो कि QIB 57% सब्सक्राइब है। 9.6 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। और बिग एचएनआई तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल एचएनआई 26% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स का बीट किया 1 करोड़ का। स्मॉल रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 7.8 लाख शेयर्स का बीट किया 8 करोड़ का। QIB बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, एक भी शेयर्स का अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन हाँ बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जैसे बिग एचएनआई, सॉरी स्मॉल एचएनआई रिटेल में और QIB में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 33% सब्सक्रिप्शन, 18.4 लाख शेयर्स बीट किया 19 करोड़ का, 355 एप्लीकेशन सबमिट किया है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है ₹0 का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि टेक्नोलॉजी लीड सर्विसेज और सॉल्यूशंस में इंगेज है डिफेंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए, जो कि इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें तो कंपनी के कॉम्पिटिटर DCX, जेन टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर। और रिसेंटली अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का भी कंपनी जो रिसेंटली लिस्टेड किया स्टॉक एक्सचेंज में, और इसका अर्निंग्स भी कल के दिन ही ये फर्स्ट हाफ का अर्निंग्स जो कल के दिन ही अपलोड किया गया है, अपडेट किया गया। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि देखिए 20 सो भी टॉप लाइन में 24 में डाउनफॉल हुआ, 25 में 72 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, लेकिन प्रॉफिट जो है ना 24 में इंक्रीज किया, लेकिन उतना कोई खास इंक्रीज नहीं किया 23 के कंपैरिजन में। बट 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 8.1 करोड़ का, और फर्स्ट हाफ में 18.3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब 24 तक कंपनी का टॉप लाइन सेटबैक हुआ, इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन 25 में बॉटम लाइन जो है ना बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन जो 25 से जो बॉटम लाइन सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ, बम्पर प्रॉफिट है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है आगे फ्यूचर के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक प्रपोजल लेकर आया था न्यू फैसिलिटी का, इसका सेटअप करने में कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। और यहाँ पे रेशियोज की बात करेंगे तो ROE, ROCE, RONW तीनों सेम है, 4.7%। डेट टू इक्विटी 0.36 टाइम का, PAT मार्जिन, एबिटा मार्जिन 8.9 से 18.4% का, PB और P रेशियो 6.9 28.5 टाइम का होगा प्री आईपीओ। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 88.5%, पोस्ट इशू 301 करोड़ का प्रोमोटर होल्डिंग होगा। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस में रखा गया ना, बहुत बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का, एक्सॉर्बिडेंटली प्राइस रखा गया है, जो कि कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही ओवर हेवी प्राइस रखी गई है आईपीओ की। और उसके अलावा क्या जो स्मॉल है आईपीओ कंपनी जो है बहुत ही छोटी है, जो कि पोस्ट आईपीओ पेड अप इक्विटी कैपिटल इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। वहीं अगर हम स्वॉट एनालिसिस की करें तो गाइज कंपनी जो है ना टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड आईटी सर्विसेज का प्रोवाइड करता है, ऑटोमेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। और कंपनी जो कस्टमाइज सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का अलग अलग सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइज ऑपरेशंस में ऑफर करती है, जो कि क्लाइंट एंगेजमेंट को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर रहा है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, टिपिकल होता है आईटी सर्विसेज फर्म्स के लिए
का, जो कि ये इनेबल कर रहा है स्केलेबल ग्रोथ का बिना किसी हेवी कैपिटल आउटले के। और टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो कि लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना डिजिटाइज कर रहा है, इसका डिमांड में जो सो इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिजिटाइज हो रहा है, जिससे इफिशियंसी, कॉम्प्लायंस, कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव कर सके। वीकनेस की बात करें तो जो स्केल है बहुत छोटा है अगर कंपेयर करें बड़ी कंपनी से, जो कि इसके जो लार्ज एंटरप्राइज डील्स को जीतने में जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। रेवेन्यू भी जो है ना प्रोजेक्ट और क्लाइंट डिपेंडेंट है, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है, क्वार्टर टू क्वार्टर क्रिएट कर सकता है फ्लक्चुएशन। हाई रिलायंस है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज पर, जिसमें एट्रिशन, टैलेंट शॉर्टेज, कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण मार्जिन प्रेशराइज कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड है बड़े कंपनीज के कंपैरिजन में। वहीं अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन, क्लाउड सर्विसेज, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस का पूरे इंडस्ट्रीज में के लिए जो डिमांड है ग्रो कर रही है। स्पेशलाइज्ड टेक सेगमेंट्स जैसे एआई असिस्टेड ऑटोमेशन, डेटा इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जो कि टिपिकली हायर मार्जिन कमांड कर रही है। और कंपनी जो है ना मिड मार्केट और एसएमबी क्लाइंट्स को सर्व करने का एबिलिटी है, जो कि आउटसोर्सिंग, टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क लगातार इंक्रीज हो रहा है जिनके पास, इनके पास जो कि एबिलिटी है सर्व करने में। और ग्लोबल क्लाइंट बेस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक पार्टनरशिप में एक्सपेंशन करने का प्लान है, जिससे फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव कर सके। वहीं अगर थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिससे गाइस कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा स्किल्स, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स में। इकोनॉमिक डाउनटर्न या फिर कॉर्पोरेट आईटी स्पेंडिंग में रिड्यूस्ड होता है, तो डील क्लोजर्स, प्रोजेक्ट स्टार्ट्स को स्लो कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट प्रोवाइडर्स ग्लोबल फर्म से, जो कि मार्जिन्स को कंप्रेस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बड़े कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है डिजिलॉजिक सिस्टम्स, ये बहुत छोटा है, लेकिन मिड टीयर और कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स पर फोकस्ड बहुत ज़्यादा कर रही है, जिससे एजिलिटी तो देता है लेकिन स्केल लिमिटेड है। और वहीं अगर मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस एग्जीक्यूशन क्वालिटी, कस्टम सॉल्यूशंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस तभी होगा का डिपेंड करता है हाई क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और रिपीटेड बिजनेस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट करता है टेक सर्विसेज प्ले, जो कि डिपेंड, बिजनेस पूरी तरह से टाइड है डिजिटल डिमांड पर। और पोटेंशियल अपसाइड तभी होगा अगर सर्विस जो डिमांड है, सर्विस का जो डिमांड है कंटिन्यू लगातार इंक्रीज करेगा तब। अदरवाइज गाइस, लेकिन एग्जीक्यूशन, कॉम्पिटिटिव प्रेशर इसका बहुत ज्यादा की चैलेंजेस है, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस है इसमें। और ओवरऑल अगर बात करेगा तो कंपनी जो है बहुत ही रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।